डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपसे वॉइस पे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस। तो चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस of past perfect tense, ब्रैकेट में लिख देना है WH negative sentences, WH negative sentences। इसका अर्थ हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव फॉर्म में यानी एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बने, यही हम आपको आज बताएंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स का लिस्ट है I, we, you, they, PN प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, SN सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, he, she, नेम। तो ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है। एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के WH निगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव फॉर्म में होंगे, तब उसके बाद आपको हम पैसिव बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हम सेंटेंस लेने जा रहे हैं जो WH निगेटिव सेंटेंस होगा और उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो I सब्जेक्ट के साथ लेंगे। देखिए ध्यान से, I had I not eaten a mango। ये भी है, ये भी का अर्थ है एक्टिव वॉइस, जैसे एक्टिव भी से वॉइस ए भी प्लस ये WH है और निगेटिव के बाहर है। ये एक्टिव वॉइस है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव सेंटेंस है। WH इसलिए है कि वाई लगा है और निगेटिव इसलिए है कि नॉट लगा हुआ। तो ये WH निगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का और एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में। इसी का हम आपको कैसे बनता है बताएंगे। पहले इसकी हिंदी देखिए। मैं एक आम क्यों नहीं खाया था। मैं एक आम क्यों नहीं खाया था, ये इसकी हिंदी है। और इसका पैसिव वॉइस होगा PV। PV कहते हैं पैसिव वॉइस, P से पैसिव, V से वॉइस। तो ये PV जो है पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा I had a mango, I had a mango been not eaten by
I had a mango been not eaten by me, ये पैसिव वॉइस। इसकी हिंदी देखिए कि मेरे द्वारा क्यों नहीं एक आम खाया गया था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, ठीक है। तो ये आई सब्जेक्ट के साथ हमने आपको पैसिव बताया। अब चलिए वी का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के रूप में और आपको पैसिव बताया। वी को ध्यान से देखिए। I had he not eaten mangoes, why had he not eaten mangoes, ये भी यानी एक्टिव वॉइस है प्लस WH निगेटिव है। ये तो आप बहरहाल समझ रहे हैं। इसकी हिंदी होगी हम आमों को क्यों नहीं खाए थे। हम आमों को क्यों नहीं खाए थे, ये हिंदी है। ये मैंगोज है ना, इसलिए यहाँ आमों लिखा था, तो ये इसकी हिंदी है। अब इसका पीवी देखिए पैसिव वॉइस। I had mangoes been not eaten by us। बी का पैसिव वॉइस में अस हो जाता है और इसकी हिंदी है, ये पैसिव वॉइस हुआ, इसकी हिंदी है हमारे द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया था। हमारे द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया था, इस पैसिव वॉइस की ये हिंदी है। तो ये वी सब्जेक्ट के साथ हमने आपको पैसिव बताया। अब चलिए यू का इस्तेमाल हम करते हैं और आपको पैसिव सिखाते हैं। यू को देखिए, यू को ध्यान से देखिए। यू को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में, और आपको पैसिव वॉइस अभी बना के दिखाएंगे। साथ देखिए पैसिव कैसे बनता है। I had not eaten a mango। ये भी एक्टिव वॉइस होगा प्लस WH निगेटिव तो बहरहाल है। इसकी हिंदी होगी तुम एक आम क्यों नहीं खाए थे। तुम एक आम क्यों नहीं खाए थे, ये इसकी हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। I had a mango been not eaten by you। ये पैसिव वॉइस। I had a mango been not eaten by you। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी तुम्हारे द्वारा
एक आम क्यों नहीं खाया गया था। तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया था। इस पैसिव वॉइस की ये हिंदी हुई, तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया था। ये हमने यू सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बताया। अब चलिए दे के साथ हम देखते हैं पैसिव कैसे बनेगा। दे के साथ दे सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखिए, I had they not eaten mangoes ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH निगेटिव है। NEG को निगेटिव समझिएगा। NEG का मतलब है निगेटिव। NEG का मतलब है निगेटिव। हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिखे हैं, NEG लिखते हैं, आप निगेटिव समझिएगा। I had they not eaten mangoes, इसकी हिंदी देखिए, वे आमों को क्यों नहीं खाए थे। आमों इसलिए लिखे हैं कि हम मैंगोज लिखे हैं इंग्लिश में। इसका भी होगा पैसिव वॉइस। I had mangoes been not eaten by them। दे का पैसिव वॉइस में देम हो जाता है। Why had mangoes been not eaten by them, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को, उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया था। उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। उनके द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया था। ये हमने दे को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए दे के बाद हम EN को यूज कर रहे हैं प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, और आपको पैसिव बताते हैं। बॉयज हम प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं EN को, और आपको पैसिव बताते हैं। ध्यान से देखिए, प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, ये प्लूरल नाउन है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और अभी फौरन आपको पैसिव बताएंगे पूरा। तो देखिए, I had boys not eaten mangoes। ये भी एक्टिव है तो बाहर होगा प्लस WH। NEG निगेटिव है, WH निगेटिव है। इसकी हिंदी देख लीजिए, लड़के आमों को क्यों नहीं खाए थे। लड़के आमों को क्यों नहीं खाए थे, ये हिंदी है। और इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस। Why had mangoes been not eaten by boys। Why had mangoes been not eaten by boys, ये पैसिव वॉइस हुआ। इसकी हिंदी देखिए,
लड़कों के द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया था। लड़कों के द्वारा आमों को क्यों नहीं खाया गया था। मैंगोज है ना, यहाँ पे मैंगोज है इसलिए हमने आमों लिखा है, यहाँ पे भी मैंगोज है इसलिए हमने आमों लिखा है। प्लूरल है, बहुवचन। तो ये हमने प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब आप देखिए ऐसे को यूज करने जा रहे हैं। सिंगुलर नाउन जैसे बॉय को यूज करेंगे अभी हम। तब तक आपको पैसिव बताते हैं। बॉय को ध्यान से देखिए। बॉय I had one. I had one not eaten a mango. ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH निगेटिव है NEG। I had boy not eaten a mango। ये हम एसन सिंगुलर नाउन को यूज कर रहे हैं एज ए बॉय और आपको बता रहे हैं। बॉय को सब्जेक्ट में रखना है और आपको बता रहे हैं पैसिव कैसे बनता है ये बता रहे हैं। तो इसकी हिंदी देख लीजिए। लड़का एक आम क्यों नहीं खाया था। लड़का एक आम क्यों नहीं खाया था। और इसकी पीढ़ी देख लीजिए पैसिव वॉइस। I had a mango been not eaten by boy। ये पैसिव वॉइस है। I had a mango been not eaten by boy। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़का के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया था। लड़का के द्वारा ये काम क्यों नहीं खाया गया था। ये हिंदी है पैसिव वॉइस की। ये हमने एसन को यूज करके आपको पैसिव बताया, मैंने सिंगुलर नाउन बॉय। अब चलिए ही को इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट, ठीक है ना। ही को इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए। एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में और तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। ध्यान से देखिए। I had not eaten a mango। MANGO, AN है, MANGO मैंगो। Why had he not eaten a mango। ये एक्टिव वॉइस तो बाहर होगा प्लस WH निगेटिव है। इसकी हिंदी देख लीजिए। वह एक आम क्यों नहीं
had a mango be not eaten by him, he का पैसिव वॉइस में him हो जाता है. Why had a mango been not eaten by him? इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया था. उसके द्वारा ये काम क्यों नहीं खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है. तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया. अब चलिए शी को इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं. शी को इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिए. शी को इस्तेमाल कर रहे हैं. Why had she not eaten a mango? ये भी तो बहरहाल होगा एक्टिव वॉइस प्लस WH निगेटिव है, MEG निगेटिव होता है. और इसकी हिंदी देखिए, वह एक आम क्यों नहीं खाई थी. वो एक आम क्यों नहीं खाई थी, ये हिंदी है. और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस. Why had a mango been not eaten by her? She का पैसिव वॉइस कहाँ हो जाता है. Why had a mango been not eaten by her? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी हो जाएगी कि उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया था. उसके द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया था. या आप ये भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा क्यों नहीं ये काम खाया गया था, एक ही बात. तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको कैसे बताया, शी को. ठीक है. तो अब चलिए हम नेम को, लास्ट में नेम है, नेम को इस्तेमाल करके आपको कैसे बताना है. ठीक है. नेम को देखिए, ध्यान से देखिए. आप नेम भी कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. आप किसी नाम को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव वॉइस में, कोई दिक्कत की बात नहीं. हम जो है रामू एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं. रामू, ठीक है. आप कोई भी नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने जस्ट आई हैव टेकन रामू, ये नेम है, रामू नाम है. हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं. इसको ध्यान से देखिए. I had रामू not eaten a mango. ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH निगेटिव. Why had रामू not eaten a mango? इसकी हिंदी देखिए, रामू एक आम क्यों नहीं खाया था. रामू एक आम क्यों नहीं खाया था, ये हिंदी है. रामू एक आम क्यों नहीं खाया था. और इसका पी भी बनेगा पैसिव वॉइस.
Y had a mango. Y had a mango. Been not. Y had a mango. Been not eaten by Ramu. Why had a mango been not eaten by Ramu? ये पैसिव वॉइस हुआ और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है रामू के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया, क्यों नहीं खाया गया था। रामू के द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया गया था, ये हिंदी है पैसिव वॉइस की और पैसिव वॉइस है व्हाई हैड ए मैंगो बीन नॉट ईटन बाय रामू। तो ये हमने नाम को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बच्चों हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए बताया। आपको आज के क्लास में हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो WH निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हमने ये भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स का भी प्रयोग किया एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तब आपको पैसिव वॉइस बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आप समझे तो एक लाइक दे दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जी चाहे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।